अभी जैसे बर्थडे पार्टी किसी का मनाए, हम केक वो काट के धूमधाम से कम से कम 10,000 रुपया खर्चा कर दिए, लेकिन एक पेड़ लगा दीजिए तो वो बच्चा उस पेड़ को जब भी देखेगा तो जरूर कहेगा ये हमारे जन्मदिन का पेड़ है, वो उसकी याददाश्त में रहेगा जी। वो पेड़ आपको नुकसान नहीं कर रहा है, जैसे आपने कहा हजारों गुना वो जो है लाभ ही लाभ देते हैं। तो जीवन को यादगार बनाने का सबसे बढ़िया तरीका है, शादी करिए या सालगिरह मनाइए या बर्थडे पार्टी मनाइए, या कुछ मेहमान आते VIP आए हैं तो उनमें एक ग्रुप बना के एक पेड़ लगाइए। आपको याद रहेगा जब भी उधर निगाह करेगा या वो मेहमान वो आदमी आएगा, हाँ ये हमारे, उसमें एक प्लेट टांग दीजिए जी, लिखा पढ़ी में टांग दीजिए, देखने में दूसरा भी देखे पहचाने जी। और हमारा तो ये भी मानना है कि जो लोग अयोध्या में ले जा करके जला देते हैं जी जी या गाड़ी देते हों, जी जी अपने पूर्वजों के लिए जी थोड़ी सी जमीन छोड़ देनी चाहिए और उसी में पूर्वजों को दफना देना चाहिए और एक बोर्ड लगा देना चाहिए उनके जन्म और मृत्यु का समय तथा एक बुजुर्ग के मरने पर कम से कम एक पेड़ अवश्य लगा देना चाहिए। उनकी याद में याद उनकी बनी रहेगी, क्योंकि हमें तो वो नुकसान देकर गए नहीं है, हमें जन्म दिए, पाल पोस कितना बड़ा किए, तो उनकी याद के लिए हमारी भी जो पीढ़ी है वो भी जानेगी, हम भी जानेंगे, जब भी जाएंगे हमारे पिताजी थे, बाबा जी थे, परदादा थे, सब लोग जानेंगे। पत्नी की कब्र हमने यहाँ बनवाई है जी, कब्र नहीं बनवाई है, केवल गाड़ दिए हैं जी, अभी कब्र नहीं बनवा पाए, मन बनाए हैं कि ये कोई स्थल वहाँ हम नियुक्त करेंगे और बोर्ड लगाएंगे। इसके बाद हमारे परिवार के जितने लोग एक्सपायर होंगे उनका बोर्ड लिखा जाएगा। जैसे कलेक्टर बदल गया, दूसरा है, तीसरा है, उनके यहाँ बोर्ड में देखिए तो लगा रहता है कि कौन कलेक्टर पहले था कौन आज है। तो वैसे पीढ़ी दर पीढ़ी हम सोचते हैं कि लिखा पढ़ी में रखें। अपने 7-8 पीढ़ी के बुजुर्गों का हम नाम जानते हैं जी जी जी, तो उनको लिख करके अंकित कर देंगे जी। इसके बाद आने वाली पीढ़ी अपने आप जानेगी, 4-6 पीढ़ी तक वो जानेगी जी। हम राम की पीढ़ी रटते हैं जी जी, इतिहास रटते हैं जी, लेकिन अपनी पीढ़ी की बात कीजिए जी जी, तो कोई 3 पीढ़ी बताएगा, कोई 4 पीढ़ी बताएगा, 10 पीढ़ी तक कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। तो इस पर हमको विशेष चिंतन मनन करना चाहिए, अपनी पीढ़ी को आगे आने उसका कारण दर्शाना चाहिए। उसका कारण यही है कि इतिहास में उनको लिख दिया गया पन्नों में, लेकिन हमारे यहाँ कोई लेखनी चलाने वाला नहीं है, कोई लेखनी न चलावे। जब हम स्मारक बना रहे हैं उसमें नीचे ऊपर लिख देंगे जी जी, तो कोई हमारे यहाँ आएगा वो तो देखेगा जी जी, इतिहास में नहीं थी, हम इतिहास के लायक नहीं हैं। सम्राट अशोक ने जो ऐसे किया था जी, आज उनके स्मारक और पद चिन्हों पर ही लोग उनको जान रहे हैं। हाँ सही है, आप सही से कह रहे हैं, ऐसे हो रखे। हमारे पिताजी भी 16 जनवरी को ख़त्म हो गए पिछली बार जी। तो पिताजी पहले बहुत बड़े भक्त थे, शंकर जी की पूजा वूजा करते थे जी, लेकिन अचानक 4-5 सालों से हमें ही लेकर, हमारे जीवन चरित्र को लेकर ही वो छोड़ दिए। तो सीधा फिर किसी का साथ मिला तो वो ईसा मसीह को मानने लगे जी, और इतने ज़्यादा लीन हो गए थे। उन्होंने कुछ उनका परिणाम भी हमें दिखाया, तो उन्होंने बताया था हमें कि जब भी हम सांस को छोड़ेंगे तो हमें इसी खेत में जगह दे दीजिए। तो हमने उनको वहीं पर जगह दे दिया है, और अभी कल उनकी जो है ये बनाया गया कब्र वाला जुगाड़ खड़ा कर दिया गया, तो उनके स्थान पर एक लाइब्रेरी वाला व्यवस्था कर देंगे। बहुत कोई भी आ जावे बहुत तो वहाँ अपना लाइब्रेरी पढ़े जी, और उसी की पिताजी की याद भी बनी रहेगी। तो विचार हमने भी यही किया है, 8 खंभा बनाएंगे जी, पर्दा नहीं करेंगे जी, 8 खंभा बना करके और इतना ऊंचा ले जाएंगे जी, कम से कम 15 फीट जी, ताकि हवा इधर से उधर आती जाती रहे और कोई अवरोध ना हो जी, और उसके ऊपर जो कमरा बनाएंगे उसमें हमारा अपना विचार है कि हमारे निगाह में 50-60 महान विभूतियाँ हैं जिनको कहीं हमने फोटो में देखा है तो कहीं सुना है, तो उनका चित्र चारों तरफ लगाएंगे। और भविष्य में आने वाली पीढ़ी अगर लाइब्रेरी के रूप में करती है तो और अच्छा। और ये जो सोचे हैं ये अभी नहीं कर पाए हैं,
लेकिन विचार है कि मरने के पहले हम ये कर देंगे और करने के बाद लोगों को बता देंगे कैसी हमारी इच्छा है। जो शेष रहेगा वो बच्चे करेंगे, नहीं करेंगे ना जाने करें। अब अगर उनकी अंदर में अभिलाषा होगी, उनका लक्ष्य होगा तो करेंगे, जी जी नहीं लक्ष्य बात खत्म।